मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत से, वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर 100 वीडियोस बनाए हैं, पर ये प्रॉपर पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो वीडियो बनाने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि पुणे यूनिवर्सिटी का हर बच्चा इस वीडियो को आज ही देख ले, और आज ही देख के इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दे। तो और जैसे इस पे ऊपर अगर आज ही 20,000 व्यूज आता है, तो मैं कल तुरंत आपको दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, और कल आपको 2-3 वन शॉट मिल जाएंगे अगर आज आपने इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो। अगर आप 1-2 घंटे में ही सभी लोग देख लोगे, तो शाम को भी एक वन शॉट बना दूंगा। चलो, अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना चाहिए। रीजन ये है कि इसके सम्स बहुत आसान होते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा एग्जैक्ट का। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको सम आइडेंटिफाई करना है, सब चीजें। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लेटेस्ट पेपर के सॉल्यूशन चाहते हो, जैसे 2025, इवन 26 में भी ये लेसन्स, मतलब इसका पहले ये इन सेम में लेसन हुआ करता था, तो उसके भी सम्स मैंने सॉल्व करके मेरे क्रैश कोर्स में दिए हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उससे जुड़ सकते हो, बाकी आप यहाँ से भी प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब देखो, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से होंगे: एम डी एक्स एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे, तो dx के साथ जो पार्ट होगा उसको हम m बोलेंगे, dy के साथ जो पार्ट होगा उसको n बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, m, और ये क्या हो गया दोस्तों, आपका n। ठीक है सर, m और n समझ में आया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, m को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x। अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y जब आप सॉल्व करोगे और विथ रिस्पेक्ट टू x जब आप सॉल्व करोगे, और दोनों के आंसर अगर सेम हो गए, ये दोनों के आंसर अगर सेम हो गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अगर ऐसा हुआ, ऐसा आपको एक सम आने के चांसेस है, जैसे आपको टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि एक सम आपका ऐसा रहे। मैं लेटेस्ट पेपर का कोई एक आध सम भी सॉल्व करा के दे दूंगा। अब यहां से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्री में भी मैं बहुत सारा काम स्टूडेंट लोग को करके देता हूँ, जो बेचारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको ही बेनिफिट हो। अब यहां से कि सर अगर समझो हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो जा रहा है, नॉन एग्जैक्ट अगर हमारा इक्वेशन हो जा रहा है, तो नॉन एग्जैक्ट हो जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे अगर एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको किसको मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को। जैसे ही अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये तुरंत कौन से फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, नॉन एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स है। अब देखो, नॉन एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर टोटल 4 रूल्स है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आऊं, देखो वन शॉट वीडियो पढ़ने का मतलब यही मजा है कि आपको एक साथ पूरा का पूरा टॉपिक मस्त तरीके से समझ में आता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, रूल नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे जाना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? देखो, आपका इक्वेशन अगर ऐसा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स है, प्लस वाई स्क्वायर, और समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और डी वाई है इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज आपका इक्वेशन ये नहीं है, तो आपको तुरंत हमारे इक्वेशन को चेक करना होगा रूल वाइज। तो सबसे पहला रूल आता है होमोजीनियस, जिस रूल का नाम क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे पता चलेगा? इसका डिग्री अगर आप देखोगे 2 है, ये 1 और 1 प्लस करोगे तो 2 होगा। ये भी डिग्री कितना है सर, 2 है। ये भी डिग्री कितना है सर, 2 है। ये भी डिग्री कितना है सर, 2 है। सभी के डिग्री सेम है। तो अगर ये होमोजीनियस है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आपको ये निकालना है, एम एक्स प्लस एन वाई। इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, 1/mx प्लस एन वाई। बस ये आपको याद रखना है। इसके थ्रू आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को आप अपने मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्वेशन फिर से तुरंत एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा रूल, अगर सर ये होमोजीनियस नहीं है, तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है? रूल नंबर सेकंड का नाम मैंने रखा है कॉमन। कॉमन मतलब यहाँ पे दोस्तों dx होगा, इसमें से हमेशा y कॉमन आना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों dy होगा, इसमें से हमेशा x कॉमन आना चाहिए इक्वल टू 0। अगर सपोज ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, होमोजीनियस नहीं है, सपोज यहाँ पे 3 आ गया, तो डिग्री अलग हो गया, तो हमें तुरंत देखना है क्या इसमें से dx वाले पार्ट से y कॉमन आ रहा है, क्या dy वाले पार्ट से x कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये निकालना है, एम एक्स एन वाई माइनस, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 1/mx माइनस ऑफ एन वाई। इस तरह से ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट आपका होने के बाद, अब रूल नंबर, अब जा रहे हैं दोस्तों रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड,
एंड रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बहुत लोगों को पसंद आता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक यूज भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। देखो यहाँ पे m का वैल्यूज है, यहाँ पे n का वैल्यूज है। अगर ये x y प्लस वाई एक्स और एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई, इस तरह से। अब ये दोनों में छोटा कौन दिख रहा है? n दिख रहा है। तो ऐसा हम 99% केस में यूज करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है रूल नंबर 3 ये छोटे के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो फिर आपको रूल नंबर 4 देखना होगा। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से डेल एम बाय डेल वाई में से माइनस करना है डेल एन बाय डेल एक्स को, और यहाँ पे n है तो नीचे n आएगा। और अगर आप देखो इसके नीचे क्या है दोस्तों, x है, तो आपका आंसर यहाँ पे x के फॉर्म में आना चाहिए या तो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो मतलब ये रूल को ये फॉलो कर रहा है। देन आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज करो, e रेस टू यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे dx, और देन दोस्तों आप सम को सॉल्व कर दो। सेम टू सेम यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। अब समझो आपका n का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे एक्स वाई, ये देखो ये दोनों कंपैरिजन में m छोटा आ रहा है। m छोटा आ रहा है तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है। ये क्या होता है दोस्तों, डेल एन बाय डेल एक्स, आपको पता है। ये क्या होता है, डेल एम बाय डेल वाई, और अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी m, और इसके नीचे y है तो आपका आंसर y के फॉर्म में आना चाहिए या तो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हैं, e रेस टू एफ ऑफ y और dy। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। ये कब हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, देखो वन शॉट वीडियोस पढ़ने का मतलब यही है, और इसलिए लोग मेरे क्रैश कोर्स को भी पसंद करते हैं। क्रैश कोर्स में हम इस तरह से अराउंड 2 घंटे का, अगर आप मेरा वीडियोस देख लो क्रैश कोर्स का, इस लेसन का 2-2.5 घंटे का है, आपका A to Z प्रीवियस ईयर्स लेटेस्ट क्वेश्चन सब काम आपका हो जाएगा। हाँ, बाकी आपको यहाँ से भी हेल्प मिल रहा है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। देखो ये रूल नंबर 1 है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि सर रूल नंबर 2 अगर फॉलो हो रहा है और रूल नंबर 1 भी फॉलो हो रहा है, तो मुझे कौन से रूल से सॉल्व करना है? तो दोस्तों जो सबसे पहले आएगा वो रूल फॉलो करो, रूल नंबर 1। कभी कभी होगा कॉमन भी आ रहा है और होमोजीनियस भी है, तो होमोजीनियस अप्लाई करो, जो सबसे फर्स्ट उसको आपको अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों ये वन शॉट वीडियोस है। इंजीनियरिंग में वन शॉट वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, बहुत इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम में पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कराना, बट यहाँ पे आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने इसके पहले भी, अगर कभी भी दोस्तों कि अगर आपने ये लेसन नहीं पढ़ा होगा, आज आप लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, ये आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू, ऐसे दो फॉर्म में भी इक्वेशंस आ सकते हैं, तो आपको ये दोनों फॉर्म के लिए भी रेडी रहना है। अब यहाँ पे मैं मिक्सअप सम सॉल्व करूंगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो p है और q है, p और q या तो देखो p और q जो है दोस्तों, या तो वो x के फॉर्म में होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू e रेस टू p dx। अब यहाँ पे हमने ये लिखा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो अब जनरल सॉल्यूशंस क्या आएगा, यहाँ पे क्या है y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे dx की dy, नीचे क्या है dx है प्लस c है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे p और q कौन से फॉर्म में रहेगा, अगर ये x है तो ये दोनों y के फॉर्म में रहेगा, या तो कांस्टेंट होगा, y के टर्म में होगा। हाँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते टाइम e रेस टू t, अब बताओ dx आएगा dy, नीचे क्या है dy आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम आपको क्या करना है, और सबसे पहली बात भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन का सपना तो इस बार पूरा करा दो, जब तक आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो 1 मिलियन तो हो जाए। अब लास्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, 2,80,000 सब्सक्राइबर बाकी है। 1 मिलियन तो इस साल का मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं फ्री में बहुत काम किया हूँ इस चैनल के ऊपर, तो अब तो मुझे पहुँचा के वहाँ तक दे दो यार। आज एक एक जन जो जो सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, पेपर में सच में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे q है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यस यहाँ पे क्या है दोस्तों dy है नीचे और प्लस c। तो इस तरह से
आप अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सभी पार्ट बताया। हाँ, अब मैं यहाँ पे देखो, ये वन शॉट वीडियोस है, फिर भी मैं बेसिक पे ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जिस तरह से मैं अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाता हूँ, वहां पे मैं बहुत बेसिक पे काम करता हूँ। तो बेसिक यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन, ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या आएगा दोस्तों, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, ये जनरली लोग यूज नहीं करते, इसी फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, पर मैं सेपरेट यूज करता हूँ, लॉग एक्स प्लस सी। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए जो सम के बीच बीच में यूज होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं का आंसर आएगा दोस्तों एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वही विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता, तो क्या आता दोस्तों, वाई आता। अब चलते हैं आगे की ओर और आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं और आगे की चीजें हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे के सम की ओर। सम स्टार्ट करते हैं, बट सम स्टार्ट करने के साथ मैं कुछ स्पेशल चीजें आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे स्पेशल चीजों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कभी कभी देखो ये x है, ये प्लस y है, और यहाँ पे dx है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे dy है इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई भी सम आया, क्योंकि अपने पास देखो दो टाइप है, एक एग्जैक्ट वाला टाइप है और लीनियर वाला टाइप है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे एग्जैक्ट से सम सॉल्व करना कि लीनियर से। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक्स और वाई का दोनों का टर्म है। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्स और वाई दोनों का टर्म है। मतलब ये जो है, अगर एक्स और वाई दोनों का टर्म है, तो ये जो सम है दोस्तों वो किससे सॉल्व होगा, एग्जैक्ट से। वही अगर सम ऐसा है, जैसे अगर समझो यहाँ पे एक्स है, डी एक्स है, और यहाँ पे दोस्तों एक्स प्लस वाई डी वाई है इक्वल टू 0 है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ओनली वन टर्म है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दो टर्म है। तो अगर आप दोनों का ऑब्जर्वेशन अगर सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप देखोगे, ओनली वन टर्म, यहाँ पे दो टर्म है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे ये सिंगल टर्म अगर आपको एक मिल गया, तो ये समझ जाना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे बोलना कि ये वाला सम किससे सॉल्व होगा। प्लीज सभी लोग मुझे बताना और मैं देखना चाहता हूँ। चलो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये सम किससे सॉल्व होगा, लीनियर से सॉल्व होगा। मतलब एक हिंट मिल जाता है, ऐसा 99% केस में पॉसिबल नहीं है, पर 99 केस में पॉसिबल हो जाता है। मतलब ये एक हिंट है, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है, आपको सम सॉल्व करके पता करना होगा, बट आप उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हो। अब दोस्तों मैं चल रहा हूं आगे की ओर और सम सॉल्व कर रहा हूं, और सम मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरह का ही सम लूं, जिससे आपको भी एक बेनिफिट हो और आपको भी मज़ा आ जाए। मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड ही, पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही सम लूं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से अगर अपनी चीज़ें कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत अच्छे से आप कवर करोगे। अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे क्रैश कोर्स से भी अगर आप जुड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, वन प्लस, देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट, ये पुणे यूनिवर्सिटी का सम है, वन प्लस लॉग, इसलिए इस वीडियो को आज ही देख के खत्म कर दो, एक्स वाई। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये होने के बाद यहाँ पे है दोस्तों डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाय वाई डी वाई विच इज इक्वल 0। ये आपके यूनिवर्सिटी में मार्च 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया समय मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च 2024 में पूछा गया, वन प्लस लॉग एक्स वाई डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0। मेरा क्रैश कोर्स आपको इस लेवल से सॉल्व करके मिलेगा, स्पेशली पुणे यूनिवर्सिटी का ही वो क्रैश कोर्स है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप जुड़ सकते हो, बाकी सब लेसन के आपको इस तरह के मस्त क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले सम्स को कभी भी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एम क्वेश्चंस के अंदर क्या है, जो dx के साथ है वन प्लस लॉग एक्स वाई, और n क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में है। अब सर क्या करें, कभी भी अगर ये ऐसा लॉग में है तो इसको आप इस तरह से कन्वर्ट करो, वन प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आप लिख सकते हो ये वाले पार्ट को। ये देखो ना, लॉग m इंटू एन, तो m प्लस,
ये हमेशा याद रखना। ये देखो यहाँ पे बेसिक भी बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर देखो लॉग मल्टीप्लीकेशन में होता है ये लॉग एम एन, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला रूल उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करो, ठीक है सर, आप सॉल्व करते हैं, आपको पता है इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं, डेल एम बाय डेल वाई, ओनली फोकस ऑन वाई, यहाँ पे कांस्टेंट है तो जीरो आएगा, यहाँ पे y तो है ही नहीं तो ये भी जीरो आएगा, ये y है तो 1/y आएगा। हाँ, अगर y जो अगर x है, अगर y के साथ है तो जीरो नहीं होगा, पर अगर x अकेला है तो जीरो होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y x अकेला है तो जीरो है, ये y है तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। अगर हमारे y के साथ x आया रहता तो वैसे ही रहता। अभी जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एन बाय डेल एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वन तो जीरो होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे अब मेरा फोकस किस पे रहेगा, ओनली एक्स पे। अगर कहीं पे y अकेला दिखा तो जीरो, पर हमारे x के साथ है तो जीरो नहीं, ये y हमारे x के साथ है तो जीरो नहीं, वैसे ही रख दो। ओनली x को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, x अगर ऊपर है तो x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अगर आप दोनों को प्यार से ऑब्जर्व करोगे, डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू 1/y, डेल एन बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू 1/y। यस, दोनों के आंसर सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, और दोनों के आंसर सेम है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन द इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अब इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है सर, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गया, एग्जैक्ट फॉर्म में। अब इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, एम डी एक्स एन डी वाई और विच इज इक्वल सी। अब देखो दोस्तों, ये जनरल सॉल्यूशन मैंने स्टार्टिंग में लिख के नहीं दिया था, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम m वाला टर्म लिखेंगे, m का जो भी टर्म है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx प्लस यहाँ पे जो आप टर्म लिखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आप टर्म लिखोगे, n वाला जो भी आप टर्म लिखोगे, n वाले टर्म में क्या आएगा दोस्तों, हाँ, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, ये ध्यान रखना, फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम x मतलब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x वाला अगर टर्म कहीं पे भी है तो वो नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे x वाला टर्म है तो ओनली ये रखना है। अब देखो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया, अगर हम एक बार क्रॉस चेक कर ले तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, यस, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यस परफेक्ट है, एंड देन 1 डी वाई, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे आ गया है। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अब ये वाले पार्ट को सॉल्व करते टाइम ध्यान से देखना है कि 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्स। अब log x का इंटीग्रेशन दोस्तों आपको सेपरेटली निकालना होगा, ये ध्यान रखना, log x का इंटीग्रेशन सेपरेटली, बहुत लोग को याद भी रहता है log x का इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना होगा। हाँ, ये log y दोस्तों कांस्टेंट है, याद रखना, इसमें y का टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम एज इट इज रखेंगे, और कांस्टेंट जैसे अगर 2, जैसे ये 1 है तो 1 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये कांस्टेंट है तो बस इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और ये विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे y आएगा, और विच इज इक्वल टू सी, ओनली हमें log x का अलग से आंसर्स निकालना होगा। तो देखो दोस्तों, आपको याद होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, log x का आंसर निकालते टाइम हम इसको u इंटू v रूल x के साथ करते थे, 1 के साथ करते थे। देखो ये हमारा u हो गया और ये हमारा दोस्तों v हो गया। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी याद होना चाहिए, याद होगा u इंटू v रूल। अब यहाँ पे हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, पहले u रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो मैं इसको पीछे ही लिखता हूँ, पीछे मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला आपको फॉर्मूला पता है, पूरा डीप में जाके बताता हूँ, u v dx, तो ये आपको पता होगा, तो ये u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस यहाँ पे क्या आएगा, du बाई dx, v dx और dx, ये तो पता है ना सब, ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे log x लूँ तो log x को हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करके इसी रूल से निकालते हैं, u, ये u है और ये v है, तो यहाँ पे क्या आएगा log x, यहाँ पे 1 आएगा। देखो जानबूझ के मैंने ऐसा एवरग्रीन सम लिया कि आपको मजा आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे तो u का वैल्यूज क्या है दोस्तों, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, v क्या है 1 dx और यहाँ पे भी dx।
अब देखो दोस्तों ये log x एज इट इज, ठीक है, 1 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों x। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो log x का इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव्स क्या आएगा 1/x, याद रखना डेरिवेटिव्स 1/x होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, और ये dx, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इस x को आगे ले लूँ, x log x, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, देन x, और यहाँ पे क्या आएगा log x -1। ऐसे भी आप ले सकते हो, अगर आपको ऐसे ही नहीं रखना तो एज इट इज आप इतना भी रख सकते हो। अब x log x -x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x है, यहाँ पे क्या आएगा x log x -x प्लस log y, और x प्लस वाई इक्वल टू सी। ये देखो x x कैंसिल, देन x log x प्लस log y, और यहाँ पे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू सी। डोर बंद करना प्रोड्यूसर, दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को क्रॉस चेक करें, हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक करो, x log x log y x प्लस वाई इक्वल टू सी, एकदम परफेक्ट आंसर आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर, अब आगे की ओर चल रहा हूँ और शानदार सम सॉल्व करता हूँ, और शानदार सम देखना चाहता हूँ कि आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं एक सम ले रहा हूँ, ये जो सम है सॉल्व। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, और इस टाइप का 25 में भी सम आया, 26 में भी आया, मैंने मेरे क्रैश कोर्स में सॉल्व कराया है, ऐसा सेम सम पूछा गया था। और ये सम तो मार्च 2024 का ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई विच इज इक्वल टू 0, यस। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिर से वही रूल, देखो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है आपका m है, हमने यहाँ पे m रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा n है, यहाँ पे क्या एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2y, जहाँ पे y है वही सॉल्व होगा, x रहेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डेल एन बाय डेल एक्स सॉल्व करूँ तो x का आंसर 1 आएगा, तो ओनली y। अगर मैं दोनों के आंसर्स को देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा डेल m बाय डेल वाई, और यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स, दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। अब इक्वेशन अगर हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे दोस्तों, अपने पास रूल्स है। सबसे पहला रूल्स हमें क्या करना है, पहला रूल चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, 1 है, नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है सर। सर क्या ये कॉमन वाला टाइप है, यहाँ पे dx है तो y कॉमन है, नहीं, कैसे y लोगे, यहाँ पे y है इसमें तो y नहीं है, रूल नंबर सेकंड भी कैंसिल। अब रूल नंबर थर्ड में जा रहा हूं, ये m है, n छोटा है, n जब छोटा है तो मोस्टली हम सबसे पहले ट्राई करते हैं रूल नंबर थर्ड, पर ये हमेशा देखो n छोटा है तो हम रूल नंबर थर्ड ट्राई करते हैं, पर ये हमेशा फिक्स नहीं होता, कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है, तो रूल नंबर 4 फिर करना होता है। चलो भाई रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं और रूल नंबर थर्ड से सम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल एम बाय डेल वाई में से माइनस करेंगे इसको, डेल एन बाय डेल एक्स को, और डिवाइड में एन, यस, यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस ये y, डिवाइड में एन क्या आएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2y में से y गया तो y अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल, 1 अपॉन एक्स। मैंने बोला था जब भी हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे x है तो हमारा आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए, आ गया 1 अपॉन एक्स, तो मतलब ये राइट है। और इसी से हमें तुरंत क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा दोस्तों, ई रेस टू, यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया दोस्तों इसको माइनस करके हमारा आंसर क्या है दोस्तों 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या ई रेस टू 1 अपॉन एक्स मतलब क्या आता है दोस्तों लॉग एक्स होगा। अब हमेशा याद रखना ई और लॉग हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ई और लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या है एक्स है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो भी हमें मिलता है हमें क्या करना है, उसको हमारे मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आपको दिखाई देगा, मतलब आपका इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इन इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इन इक्वेशन 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो x है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊं तो देखो ये जो x है दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy, और विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया। अब डायरेक्ट आप चेक मत करो, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर अबो इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। डायरेक्ट आप लिख सकते हो अबो इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अब ये इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में है दोस्तों, ये हमारा m है, अब ये हमारा n है। अब देखो m हमारा क्या है दोस्तों एक्स क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे दोस्तों। जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। देखो बहुत सारे लोग ना सम को रटते हैं, सम को समझो। देखो हमने यहाँ पे सम सॉल्व किया, हमारा ये मैच नहीं हुआ, नॉन एग्जैक्ट है, तो हमें समझ में आया रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हुआ, तो नहीं तो रूल नंबर 1 से सॉल्व करता। 2 अप्लाई नहीं हुआ, 2 से नहीं सॉल्व किया। 3 अप्लाई हुआ, 3 से सम सॉल्व किया। m का वैल्यूज क्या है दोस्तों, m का वैल्यूज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एन का वैल्यूज क्या है एक्स स्क्वायर वाई डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा एक्स रेज टू 4/4। यहाँ पे ओनली एक्स सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई कांस्टेंट है, एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे दोस्तों ओनली वाई सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हो वाई तो आएगा ही नहीं, ये सम ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा फ्री फ्रॉम एक्स होता है ना, तो ये सम यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका आंसर 0 रहेगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू सी। अब चाहिए तो आप पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 से, और अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। तो मैं अपना फाइनल आंसर देखूँ तो एक्स रेज टू 4/4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स क्यूब बाय 3। सैल्यूट है, परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। हाँ, अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। हाँ, अब आपके सामने नेक्स्ट सम रख रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग नेक्स्ट सम को पहचान पाते हो। अब देखो नेक्स्ट सम है आपके सामने, सॉल्व dy बाय डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सम है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सम मार्च 2025 का है। अब आप बोलोगे सर मार्च का कैसे सम है? दोस्तों ये लेसन पहले इनसेम में आया करता था। पहले आपको पुणे यूनिवर्सिटी का पता होगा, जब से 2024 का पैटर्न आया पूरा सिलेबस एक साथ हो गया। नहीं तो पहले इनसेम 2 लेसन पे हुआ करता था, फिर बाकी के 4 लेसन पे एंड सेम होता था। पर अभी उन्होंने वो टोटल 6 लेसन को 5 लेसन में कन्वर्ट कर दिया और एक साथ एग्जाम रख दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देख के समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से dy बाई डी एक्स, देखो अब वो इक्वेशन कंपेयरिंग विथ अब वो इक्वेशन इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। पर ये इस तरह से दिखेगा कब, जब y के आगे वाला पार्ट पूरा का पूरा x होना चाहिए। है सर, ये देखो पूरा का पूरा x है, और q वाला पार्ट भी x के टर्म में होना चाहिए। है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला टर्म हो गया। अब ये वाला टर्म होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू पी डी एक्स, क्योंकि नीचे x है, ई रेस टू पी 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों 12th क्लास में एक पार्ट हमने पढ़ा है, देखो ये फंक्शन है और अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव्स है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, 12th क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये देखो ये फंक्शन है, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव्स है क्या, 1 का डेरिवेटिव्स क्या होता है 0, डेरिवेटिव्स बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या होता है 2x, यस सर है। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई रेज टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। देखो कितना सिंपल से ई और लॉग हमेशा कैंसिल हो जाता है, अगर इसके आगे कोई नंबर आया तो उसको उधर भेज दो पावर में, रूल आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आप जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, क्या आएगा यहाँ पे y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और यहाँ पे dx की dy, नीचे dx है, और यहाँ पे प्लस सी, यस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, व्हाट इज q, q क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मेरे प्यारे दोस्तों क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी, ये दोनों कैंसल। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हम सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 3 बाहर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये दोनों कैंसल, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस सी, हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये भी सम सॉल्व कर दिया। अब देखो, अगर रूल वाले सम भी आपको आने लगे सॉल्व करने, लीनियर वाले सम भी आने लगे, अब रूल वाले सम का ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। अगर आपके आजू बाजू किसी ने मेरा कोर्स लिया होगा तो अब आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको एक सम बर्नौलिस का बताने जा रहा हूँ, बर्नौलिस का सम भी बहुत जरूरी है, वो अब आप सम सॉल्व कर लो तो आपके लिए अब सब सम आसान हो गया दोस्तों। अब बर्नौलिस में ऐसा स्टेप बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, चलो वो बताता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बर्नौलिस का सम ले रहा हूँ, जो अभी 2025 का ही सम ले रहा हूँ, सॉल्व। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, विच इज इक्वल टू वाई है 10x है, और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है, और सेक एक्स है। और ये जो सम है ये जून 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू वाई 10x है माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका चॉइस बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी अगर आप इस तरह का पावर वाला पार्ट देख लोगे ना, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू 6, एक एक्स रेस टू 6 भी पूछा है रिसेंटली पेपर में सम, वो सब मैंने क्रैश कोर्स में सॉल्व कराया इस टाइप का 3-4 सम जो पर, तो उससे आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ इसी टाइप का सम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर y है, y है तो इसमें से y वाला पार्ट जिसमें उसको आपको इस साइड लेना है, इसमें तो देखो ये dy बाई डी एक्स, ये माइनस वाई 10x, और ये माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, ये आपने रखा। अब हमेशा याद रखना कि अगर ये y है तो इसमें y का जो पावर वाला टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि y को अगर वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, चाहिए तो आप करो यहाँ पे y लिखो और यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, 10x, यहाँ पे माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर सेक एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन वाई 10x, और ये माइनस ऑफ सेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, पुट, ये फिक्स स्टेप है, यहाँ पे जो टर्म है इक्वल टू ये टर्म, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको v कंसिडर करना है हमेशा। कुछ लोग माइनस भी ले लेते हैं साथ में, चलेगा, माइनस ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं लेता हूँ। अगर आपको माइनस लेना है, जैसे अगर माइनस है तो लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 ये माइनस है इससे, ये 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और ये बैड फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसलिए एक्स्ट्रा टर्म डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स्ट्रा टर्म ये भी बैड फंक्शन है तो डी वी बाई डी एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स। अब ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से देखना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट देखो, जहां पे आपको 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पे आपको ये पुट करना है। बहुत सारे लोग इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, अरे भाई बहुत सिंपल है। तो देखो पुट सेकेंड इन इक्वेशन 1, अब पुट सेकेंड ये वाला पार्ट की जगह पे आपको ये पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई देखो ये पूरा टर्म माइनस 1 अपॉन वाई की जगह पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या आएगा v,
अब माइनस साइन यहां से गायब हो गया है, साथ में यहाँ पे क्या है, tan x है, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, sec x है माइनस फॉर्म में। अब यहां तक का पार्ट हुआ। अब हमें क्या करना है, प्लीज ध्यान से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन को थोड़ा मैं अच्छे फॉर्म में लिखूं, ये dv बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी और माइनस ऑफ sec x। अब यहाँ पे इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो dy बाई डी एक्स या dv लेता हूँ, dv बाई डी एक्स प्लस पी भी, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ y, यहाँ v है तो v, यहाँ x है तो x, विच इज इक्वल टू q। अब इसकी तरह कंपेयर हुआ तो p का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, tan x, और q का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ sec x। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये पूरा का पूरा सम यहां तक नया था, अब पूरा का पूरा सम प्रीवियस इस वाले सम की तरह हो गया दोस्तों, ये वाले सम की तरह, ये वाले मेथड की तरह। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। तो देखो दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू पी डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू पी क्या है दोस्तों, टेन एक्स डी एक्स, तो ई रेस टू लॉग सेक एक्स आएगा, ये ध्यान रखना। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, तो देखो ई और लॉग कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, सेक एक्स। बस ये सब आपको कुछ फॉर्मुलेज, ये सब चीजें पता होगी तो आप आराम से अपनी चीजें कवर अप कर सकते हो। ठीक है सर, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। अब हम इससे हमेशा हम क्या लिखते थे, y इंटू, पर यहाँ पे v है तो v इंटू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx की dy, dx ना, नीचे क्या है, dx है, और प्लस c। अब v का यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, v का वैल्यूज क्या है, द वैल्यू ऑफ v क्या है, माइनस वन अपॉन वाई, तो ये क्या है, माइनस वन अपॉन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, sec x आया, तो यहाँ पे sec x रख दो। Q का वैल्यूज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, Q का वैल्यूज है, Q का वैल्यूज क्या है, माइनस ऑफ sec x, ठीक है, माइनस ऑफ sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, sec x है, dx है, प्लस c है, माइनस वन अपॉन वाई sec x माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस c, माइनस वन अपॉन वाई sec x, और sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x स्क्वायर x का tan x आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan x प्लस सी। गाइस आप इतना भी रख सकते हो, या तो माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वाला टर्म यहाँ पे माइनस आएगा तो भी चलेगा, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया, और इसमें A to Z पार्ट हमने सॉल्व कराया। अब बस आप क्या करो पता है, कोई भी अगर आपका फ्रेंड होगा जिसके पास मेरा कोर्स होगा, आप क्या करो, उससे कोर्स लो, और जो मैंने इस बार सम सॉल्व करा है उसको सॉल्व करो, या तो मैंने उसके ऊपर PGF 500 का कूपन कोड दिया है, अब पॉसिबल हो जाए तो उससे आप जुड़ जाओ, और जुड़ के दोस्तों आप क्या करो पता है, बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। अब जितना आप इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग आगे का वन शॉट आएगा, क्योंकि आपने 1000 कमेंट किया था, इसलिए मैंने पहला वन शॉट आपको दे दिया। अब यहाँ पे आपका 10 मार्क्स कंप्लीटली पूरा का पूरा रेडी हो गया है। चलो भाई।